हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम करते हुए बहुत खुशी हो रही है कंटिन्यूटी के लेक्चर 2 में। लेकिन आपसे एक इल्तजा थी, एक रिक्वेस्ट थी कि आप वीडियोस को पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ज़रूर वॉच करें और इस तरह से कि जैसे क्लास में बैठे हुए हैं। ये हमने जैसा कि कहा हुआ था कि ये बुक और क्लास, किताब और क्लास, ये दोनों ही है आपके लिए। और जहाँ कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो उस कॉन्सेप्ट को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। कल हम कह रहे थे कि अगर पीस वाइज डेफिनेशन, अगर टुकड़ों में फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, वगैरह वगैरह, तो हमने कहा था जिन पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट में रूल अलग है वहाँ टेस्टिंग करो। कभी कभी आपके पास में एक ही रूल होगा तो उसके लिए भी आपको हम सिखा देते हैं, दोनों तरह से कह देते हैं। अब जैसे ये फेमस, इसकी लिमिट निकालना आप x टेंड्स टू 1 पर 11th क्लास से जानते रहे हैं। अब हमने कह दिया ये फंक्शन है, हमको k बताओ अगर f(x) कंटिन्यूअस है, हमने इतना कह दिया। और बुक्स में आपको ऐसे कहेंगे या पेपर पूछेंगे तो कहेंगे कि अगर f(x) x = 1 पर कंटिन्यूअस है तो k बताओ। लेकिन नहीं, हमने और ऐसे कह दिया कि ये कंटिन्यूअस है। तो देखो x ≠ 1 के लिए सेम रूल है। 1 के राइट में कोई नंबर लें, 1.1 तो 1.1 प्लस माइनस h के लिए यही रूल है। इसके लेफ्ट में 0.9 लिया तो 0.9 प्लस माइनस h के लिए यही रूल है। कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही हर जगह कंटिन्यूअस है। कोई पूछे, हर जगह कंटिन्यूअस है। तो एक ही जगह हमको टेस्टिंग की ज़रूरत है, कहाँ, x = 1, यानी k की वैल्यू हमको तब निकल सकती है। इन्होंने कहा है कि हर जगह ये कंटिन्यूअस है तो k बताओ, तो यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। अब x = 1 पर क्या हुआ है, ये यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। तो अगर इसके हम लेफ़्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट दोनों देखें और दोनों जितने के इक्वल हैं, दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। तो दोनों को इक्वल होना चाहिए और जितना वो वैल्यू आएगी इक्वल होने पर वही हमारा k हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी है क्या, LHL = RHL = FA। तो F1 की वैल्यू वही हो जाएगी जो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की लिमिट है। ओके, पहले हम ऐसे दिखा देते हैं आपको। अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो 1 - h, तो 1 - h होल स्क्वायर -1/1 - h -1। आप डायरेक्ट फार्मूले से करते रहें तो आज हमने ऐसे भी दिखा दिया आपको। अब ये सब करेंगे आप, 1 कैंसिल हो गया। अब हमने कहा है कि h²/h, तो h क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो कैंसिल करेगा तो -h रह गया, इधर माइनस ये प्लस। अब s लिमिट h क्या है, 0, तो ये 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमारी क्या हो गई, 2। राइट हैंडेड भी इसी तरह से करोगे, यहाँ पर 1 + h होल स्क्वायर -1/1 + h -1, इससे करेंगे तो राइट हैंडेड लिमिट भी हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों ही लिमिट्स हमारी इक्वल हैं। अब कहते हैं कि ये चूँकि कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो x = 1 पर भी इसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट = राइट हैंडेड लिमिट एट x = 1 पर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट कितनी है, वो कहते हैं k के इक्वल होना चाहिए। k के इक्वल होंगी दोनों लिमिट्स तभी वो कंटिन्यूअस होगा, मगर दोनों लिमिट्स खुद कितने के इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2। ओके, अब जो लोग जानते हैं तो देखो उनके लिए आगे अभी हम कह देते हैं, आप जब एक ही रूल दिया गया है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाल दो। ये अगर 2 आ गया तो जब लिमिट x टेंड्स टू 1 करेंगे तो उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम ठीक कर देते हैं, इस डाउट को ठीक करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं, मगर जो whatever लिटिल बिट ऑफ डाउट यू हैव गॉट हैंगिंग इन योर हेड, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। देखें, तो जब एक सिंगल रूल केवल दिया गया है तो वहाँ टेस्टिंग के लिए आप लेफ़्ट राइट ना भी अप्लाई करें तो कोई बात नहीं है। अब जैसे हमने आपसे ये कह दिया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = fa है, ठीक है, देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a। ओके, अगर ये आ गया। अब इसमें देखो, अगर हमने कहा कि x टेंड्स टू a-, लेफ्ट से आ रहा है,
तो आप x को क्या कह सकते हो, a माइनस एच। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, s टेंस टू 0। तो जब x की प्लेस पर लाओगे a माइनस एच तो यहाँ s टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो गई, इक्वल टू क्या हो गई, fa हो गई। यहाँ हो जाएगा क्या, s टेंस टू 0, ये लिमिट हो जाएगी, और f ऑफ a माइनस एच ये हमारा क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। तो लीजिए ये LHL आ गई, तो इसके अंदर LHL भी आ गई। क्योंकि जब x टेंस टू a कह रहे हैं तो इसका मतलब लेफ़्ट राइट दोनों से। अब अगर आपने कहा कि x टेंस टू, आपने कह दिया a प्लस कह दिया, तो अब x को कितना रखोगे, a प्लस एच रख दोगे, और s टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ s टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया, fa। fa रियल है, फाइनाइट है, इसका मीनिंग है कि a पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है। और देखें, जैसे ही आप देखें कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वैसे ही आप कह सकते हो ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, जैसे आपने कहा कि लड़का इंटरमीडिएट साइंस से पास नहीं है, तो आप कह सकते हो बीटेक में नहीं आ सकता है। ओके, तो यहाँ देखें आइए, तो इसके अंदर जब लोग ऐसा लिखें, अगर सिंगल रूल में एफेक्ट्स है तो लेफ्ट हैंडेड भी आ गई, राइट हैंडेड भी आ गई, आप डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हो। जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में आप 2 पर डायरेक्ट पहुंच सकते थे, k इक्वल टू 2 को आंसर डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने लेफ़्ट राइट से, हमने कहा जो आप करते हैं वो देखो लेफ़्ट और राइट से कैसे एक ही जगह मर्ज कर जा रहा है। ये पॉइंट आप समझ गए, ठीक है। अब हम देखें, आते हैं आपको इंटरवल में। जैसे हमने कहा कि ये कुछ रिमार्क्स हमारे याद रखेंगे, लेट fx be defined in, अब ये क्लोज इंटरवल ए बी है। ओके, तो एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी को कैसे देखते हैं, तो देखें, पहली बात हमने कहा कि हमको ए पर चेक करना है, तो हमने कहा इफ़, तो अब ए के लेफ्ट में डेफिनेशन नहीं है तो उसमें चेक हम नहीं करेंगे। ओके, तो हमने कहा कि इफ़ लिमिट s टेंस टू 0, a के राइट में फंक्शन गया है, तो f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू, अगर ये fa है यानी केवल RHL, दैट इज़ जो RHL है, RHL एट x इक्वल टू a इक्वल्स fa, हमने कहा देन fx इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। हम केवल इतना ही कह देंगे, यहाँ के लिए केवल एक ही ज़रूरत है। और इफ़, अब राइट के लिए आपको ने b के लिए, तो b के राइट में डिफाइंड नहीं, तो वहाँ लेफ्ट हैंडेड लिमिट देंगे। इफ़ LHL, ठीक है, यानी लिमिट s टेंस टू 0 f b माइनस एच इक्वल टू, हमने कह दिया ये हमारे पास में FB है, ये है, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b। तो एंड पॉइंट्स पर यहाँ केवल राइट हैंडेड लिमिट देखेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंडेड लिमिट देखेंगे। ओके, आइए, अब जैसे हमने कहा कि fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अब ये अंडर रूट एक्स की कंटिन्यूटी उन्होंने 0 पर पूछ दिया, और तो सब जगह ठीक है, एक ही रूल से गया। तो आपसे कहा कि fx इक्वल टू रूट एक्स, आप जानते हैं ये अंडर रूट के अंदर तो x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो 0 के राइट में जितने भी पॉइंट्स हैं, आपने कहा पॉइंट 1 प्लस माइनस एच, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। पॉजिटिव हो गया तो वही अंडर रूट एक्स सबके लिए एक रूल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब 0 से चले तो इस तरह का ग्राफ ये गया रूट एक्स। ओके, आइए, ओरिजिन से ये चला, ओरिजिन के लेफ्ट में कोई बात ही नहीं। अब कोई कहे 0 पर, तो कभी कभी जैसे कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, सोचते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, तो 0 माइनस एच, अब माइनस एच तो निगेटिव हो गया, उसका स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा, वो आपको है नहीं, तो बच्चे कह देते हैं कि 0 पर ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या कह देंगे कि 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नहीं, वो जब 0 के लेफ्ट में डिफाइंड होता तब आप बात करते, जब वो डिफाइंड ही नहीं है तो आप क्या बात करेंगे, वो डिफाइंड ही नहीं है।
अब कोई बच्चा सपोज़ करो कि हिस्ट्री सिविक्स वगैरह लेकर के इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, ओके, तो आप उसके क्या ये बताएंगे कि बीटेक पार्ट 1 में इसके 80% मार्क्स हैं? ऐसा नहीं कहेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटेक पार्ट 1 में होने के लिए इंटरमीडिएट साइंस से तो पास हो, फिर दूसरे पैरामीटर्स कंपटीशन वगैरह क्वालिफाई करे। लेकिन बेसिक चीज़ फ्ला कर गई, तो वो जब साइंस का है ही नहीं तो बीटेक में उसके नंबर क्यों तलाश करो। अब देखो यहाँ पर हम क्या टेस्ट करेंगे, 0 पर देखें कंटिन्यूटी हमने कहा एट x इक्वल टू 0 है ना, इसको हम वेरीफाई करें तो यहाँ केवल RHL देखेंगे। क्या देखेंगे, राइट में ही ये डिफाइंड है, तो हमने कहा RHL, तो लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h, और ये हमारे पास में लिमिट s टेंस टू 0, तो ये इतना आ गया। कहते हैं जो है उसी का स्क्वायर रूट, तो लीजिए अब ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0, और ये कितने के इक्वल f0, तो लीजिए राइट हैंडेड लिमिट f0 आ गया, तो ये क्या है, इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, इसको हम इतने से ही कह देंगे। ऑलराइट, देखें कुछ छोटी छोटी बातें आपसे कह देते हैं, और दरअसल उनकी जो है वो प्रूविंग यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा बोर्डम भी हो सकता है और वीडियो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको हम बिल्कुल फील करा देंगे कि ऐसा क्यों है। अब देखें, आइए, अगर किसी ने कहा कि fx हमारा fx इज़, ठीक है, कई फैक्ट्स कह देते हैं, इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, हमने कहा gx इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन fx ओके प्लस माइनस gx और fx इंटू gx एंड fx अपॉन gx, ठीक है, मगर यहाँ पर जो GA है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ओके। अब जैसे आपसे हम कह दें एक नंबर है हमारी 15 5 से डिविजिबल है, एक है 25, तो दोनों का सम 5 से डिविजिबल है, दोनों का डिफरेंस भी डिविजिबल है। आप लिमिट में देख चुके हैं, इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, डिविजिबल है। मगर यहाँ पर ये काम हम डिवीजन के केस में 5 के लिए नहीं करेंगे, मगर यहाँ हो जाएगा। लिमिट निकालेंगे तो मान लो ये हमारा एक नया फंक्शन बन गया, हमने कह दिया 5x। अब अगर 5a, इसकी लिमिट क्या हो गई, fa अपॉन ga, ये हमारे पास में 5a हो गई, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। और मगर जो हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उसकी लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो रैशनल फंक्शन की भी हमने कह दिया अगर दोनों पार्ट्स उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस हैं तो ये हो जाएगा, ओके। आइए अब देखें, अगर एक है एक नहीं है, गेट माई पॉइंट, तब फिर नहीं होगा। और अभी हम इस बात को कहेंगे, अभी यहाँ कह दें, इफ़ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a और gx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर एक है एक नहीं है, देन ये तो होगा ही नहीं, देन fx प्लस माइनस gx, ओके, देन fx प्लस माइनस gx कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। उस पर ये नहीं होंगे, ये वैसे ही है। हमने कहा 15 हमारा 5 से डिविजिबल है, और प्लस माइनस हमने कह दिया 8 नहीं है, तो 15 प्लस 8 भी नहीं है, 15 माइनस 8 भी नहीं है, ओके। आइए, लेकिन अगर दोनों नहीं, और लेकिन प्रोडक्ट में देखें, एक बात कहते हैं, fx इंटू जी एक्स, और यहाँ एंड लगा दो, एंड
fx into gx will be continuous only when एक बात आपसे कह दें कि इसकी तो है नहीं, तो जैसे आप प्रोडक्ट में कहते थे 15 into 8 तो ये हो जाएगा 5 से, यहाँ होगा मगर एक कंडीशन देखो क्या, ज़रूर कोई बात है, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसकी लिमिट अगर हमारी 0 हो गई, विल बी कंटिन्यूस ओनली व्हेन हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa इक्वल टू 0। ये अगर 0 हो जाएगी लिमिट, तो मान लो यहाँ पर लिमिट हमारी वेरी कर रही है, तभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मान लो 3 आ रही है, 5 आ रही है, तो एवरी टाइम whatever different number we shall be bringing in as a limit for gx will have to be multiplied with the limit of fx which is 0, therefore the product of both will be equal 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो x टेंस टू a पर fx इंटू gx की लिमिट कितनी हो जाएगी, ये दरअसल हमारी 0 हो जाएगी। गेट माई पॉइंट? ओके, तो हम इसको अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको शो भी करेंगे, मगर उसके पहले कुछ बातें हैं हमें ये याद रखें। और ये देखो लिमिट में भी एक की करती है कि नहीं करती है, मगर जिसकी करती है अगर उसकी लिमिट 0 है तो प्रोडक्ट की हो जाएगी, अदरवाइज नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगी। और यही बात डिफरेंशियबिलिटी में भी, एक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता और एक का करता है तो इन जनरल नहीं होगा, मगर कब हो जाएगा, जब डेरिवेटिव जिसका एग्जिस्ट करता है वो अगर 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर जेईई एडवांस वगैरह ने बहुत बार इस पर पूछा हुआ है, और बच्चे सोचते हैं एक है एक नहीं है, तो उसको कह देते हैं कि ये नहीं होगा। देखें, अब जैसे हमने यहीं पर आपको छोटा सा एग्जांपल कर दिया कि fx इक्वल टू साइन एक्स, ये कंटिन्यूस है, हर जगह कंटिन्यूस है, और प्लस 1/x ये भी हर जगह कंटिन्यूस है मगर 0 पर नहीं है, तो इज़ नॉट कंटिन्यूस, और अपना आप लिख लेंगे एट x इक्वल 0। क्यों? ये है कंटिन्यूस मगर ये नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो दोनों का सम नहीं होगा। गेट माई पॉइंट? मगर यहाँ देखें, हमने कहा कि fx इक्वल टू, अगर हमने कह दिया कि x साइन 1/x, ये हमने कहा हुआ है। ओके, अब देखें इसकी अगर लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसकी लिमिट आप निकालते थे, अगर आपने कैलकुलस में सीखा होगा, तो x साइन 1/x, देखो साइन 1/x की एज x टेंस टू 0, ये लिमिट वेरी करेगी हर बार, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मगर इसकी कर रही है, जो कर रही है, तो x टेंस टू 0, x की लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा इज़ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस हो जाएगा, इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, हाँ, इसके लिए ये कह देंगे कि 0 पर वैल्यू सपोज करो कि 0 कह दिया, तो देखें इतनी बात, चलो पहले एक्सप्लेन कर दें फिर उसको हम कह देंगे। इसको हम ये फंक्शन कहेंगे जब x हमारा 0 नहीं है। ओके, मगर 0 की जब लिमिट लेंगे तो देखें, अब हमने कह दिया हम 0 की तरफ आ रहे हैं, हमने x को कहा 1, तो देखो साइन 1 क्या हो जाएगा, ये साइन 57 डिग्री आ गया, 57, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, √3/2। ओके, अब हमने कह दिया साइन को सपोज करो यहाँ पर 1/2 कहा हुआ, 1 कहा हुआ था, तो देखो ये हम 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारा 0 है। ओके, 0 यहाँ से हम आ रहे थे, ये हमारा 1 था, अब 1 के लेफ्ट में कोई नंबर हम ला रहे हैं, सपोज करो कोई नंबर दे देते हैं, हमने कह दिया 1/2, तो देखो साइन ये 1/x तो क्या हो जाएगा 2, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, साइन हमारे पास में वही बात 114 डिग्री आ गई, 114 डिग्री हम 120 डिग्री मान ले रहे हैं, तो ये भी क्या आ गया, √3/2। अगर सपोज़ करो अब हमने कह दिया ये वैल्यू हमारे पास में है, सपोज़ करो कि ये 2/π कह दिया, तो 2/π भी क्या है, ये एक्चुअली हमारा 3 पॉइंट समथिंग है। ओके, तो इसे देखेंगे, चलिए हम ऐसे कह देते हैं,
हमने कह दिया कि ये 1/2, ये 1/π कह दिया। अब तो ठीक है, 1/π कह दिया तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो ये देखें साइन ये पाई बना, ये क्या हो गया 0। ओके, और अगर हमने कह दिया x को सपोज़ करो 1/, ये कह दिया कि 3π/2 मान लो कहना चाहें, और हम तो 3π/2 तो 3π/2 देख लो, ये वैल्यू और 0 के करीब, आप 1 पर थे 1/2 0 के करीब आ रहे हैं, ये 1/3 0 के करीब आ रहे हैं, ये और 0 के करीब आ रहे हैं। तो साइन देखो, ये साइन 3π/2 ये कितना हो गया -1। हम ये समझते हैं कि जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट आपको सिखाई गई होगी, फिर भी हमारी इस बात से समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x को हम 0 की तरफ ला रहे हैं, साइन 1/x की वैल्यूज़ एक यूनिक रियल नंबर की तरफ नहीं जा रही हैं। जैसे x² - 1/x - 1 को हम 1 के लेफ़्ट से लाएं या राइट से लाएं, हमने आपको शो किया था लास्ट लेक्चर में कि वो दोनों ही वैल्यूज़ हमारी 2 की तरफ जा रही थी, और अभी अभी लिमिट्स भी आपने देख लिया। तो यहाँ हम कहेंगे कि एक यूनिक रियल नंबर की तरफ साइन 1/x नहीं जा रहा है, रादर इट इज़ फ्लक्चुएटिंग फ्राम -1 to 1, -1 से 1 के बीच में ये जो है फ्लक्चुएट करता है। तो आप कभी यूनिक रियल नंबर नहीं कह पाएंगे कि किसकी तरफ, जब हम 0 की तरफ x को ला रहे हैं तो साइन 1/x को किसी यूनिक रियल नंबर की तरफ जाना चाहिए। इसको अपनी मंजिल हर बार नहीं बदलनी है कि आगे कभी चला गया कभी ये पीछे चला गया। जैसे कल x² - 1/x - 1 के केस में ये नहीं हो रहा था कि 2 को क्रॉस करके आगे जाए, और जब लेफ़्ट से जा रहे हैं तो 2 को क्रॉस करके वो नहीं जा रहा था। ओके, तो समझ गए। तो साइन 1/x की लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मगर जो कर रही हो 0 है, यहाँ पर समझ लें इस बात को। अब 0 है तो मान लो यहाँ से वैल्यू आप लाए √3/2, मगर ये एक्सटेंस टू 0, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 0। आप वैल्यू लाए यहाँ से 0, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा 0। आप वैल्यू लाए यहाँ से 1 साइन पाई, यहाँ साइन पाई यहाँ 0, साइन हमने इतना कह दिया, ये 3π/2 -1 लाओगे तो -1 लाओगे तो 0। तो हर बार यहाँ वैल्यू बदलती रहेगी जब आप 0 की तरफ आओगे राइट साइड से, लेकिन जो भी नंबर लाओगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, इसलिए कंटिन्यूस हो गया। तो देखो ये कंटिन्यूस नहीं था, ये कंटिन्यूस था, मगर जो कंटिन्यूस था तो उसकी वैल्यू, उसकी लिमिट x = 0 पर क्या थी 0 थी, इसलिए ये प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके, और ऐसे ही लेफ़्ट से लाओगे तो लेफ़्ट से लाओगे तो यही वैल्यूज़ -1 तो माइनस हो जाएगा, यही माइनस होती जाएंगी वैल्यूज़, क्योंकि साइन -θ क्या होता है -sin θ। आइए अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। इसको हमने कहा कि ये, और लिख दिया हमने कि ये लिख दिया है 0 व्हेन x = 0। x = 0 पर ये कितना आ गया, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि राइट से लाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी, क्योंकि 57 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है तो पॉजिटिव रहेंगी, मगर ये 0 तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेफ़्ट से लाओगे तो ये नेगेटिव रहेंगे, मगर ये तो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 दोनों तरफ से हो गया। और ये दोनों क्या हैं, लेफ़्ट राइट हमारी 0 हो गई और f0 के इक्वल हो गई। f0 क्या है 0, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ओके, इज़ कंटिन्यूस एट x = 0। ओके, हम समझते हैं इस बात को आपने समझ लिया। देखें, आइए अब हम एक बात आपसे ये कह दें कि जैसे हमने कहा था कि fx, अब थ्योरम को नहीं करेंगे, प्रूविंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। fx ये देखें हर जगह कंटिन्यूस था। ओके, एवरीवेयर कंटिन्यूस, ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है। आप कहीं भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड लिमिट निकाल सकते हो। अगर हमने एक दूसरा फंक्शन कह दिया gx = mod x, ये क्या है mod fx है ना। कभी कभी चीज़ों को हम अपने एक्सपीरियंस से बेहतर समझते हैं। अब mod fx का ग्राफ देखो, कल हमने बताया था ये और ये गया, आपको कहीं ब्रेक नहीं, ये भी इज़ कंटिन्यूस एट ऑल रियल x, ये सभी रियल x पर क्या है कंटिन्यूस है।
इसी तरह से हमने कह दिया एफ एक्स, सपोज करो साइन एक्स, तो साइन एक्स ग्राफ जानते हैं 0 से पाई से 2 पाई, ओके। और हमने कहा मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये भी जानते हैं, जो नीचे होगा वही ऊपर आ जाएगा। वट एवर द पोर्शन लाइज बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स, इसको आप लिफ्ट कर लें। तो देखो 0 से पाई, अब पाई से 2 पाई, आप यहाँ देखें चल रहे हैं कहीं, ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, ओके। इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस जब हमने कह दिया तो एवरीवेयर ये कंटिन्यूस है। इज आल्सो कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, ओके। ये भी हमारा हर जगह कंटिन्यूस हो गया। अब एक आपको कंक्लूजन दे रहे हैं, अगर हमारा एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है तो दरअसल मॉड एफ एक्स भी हर जगह कंटिन्यूस होगा। देखिए हमने कहा इफ़, ये थ्योरम है, इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x equal to a, then mod f x is also continuous at x equal to a, वो भी कंटिन्यूस हमारा हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, कोई आपसे कहता है देखो जब एफ एक्स हमारा क्या है, वो कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर, तो ये क्या हो गया, एफ ए हो गया, ओके। और हमने कहा मॉड एफ एक्स जब आप निकालोगे, मॉड एफ ए निकालेंगे, देखो तो मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ ए एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब देखें आइए, लिमिट हम कह रहे थे नहीं प्रूव देंगे, प्रूविंग ही हो गई, एक्स टेंस टू ए मॉड एफ एक्स। कोई आपसे कहे तो देखो जब कभी भी, तो लिमिट तो वहाँ काम करेगी जहाँ एक्स है, तो देखें इसे क्या कह सकते हैं, लिमिट एफ एक्स, तो वो कहाँ, इसको मॉड से मतलब, तो ये मॉड बाहर कर लीजिए, ये मॉड आ गया, है कि नहीं। अब देखें, अब ये चूँकि कंटिन्यूस है तो वो कितना है, एफ ए आ गया है, ऊपर हमने लिख दिया है। ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए पर, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। अब हमने कहा मॉड एफ ए क्या हो जाएगा, मॉड एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, मॉड एफ ए हो जाएगा। अब इसकी लिमिट देखते हैं, तो हुआ क्या, एक्स टेंस टू ए निकालो, तो ये तो लिमिट यहाँ काम करेगी, मॉड बाहर रह गया तो मॉड बाहर, मगर ये कंटिन्यूस है तो ये लिमिट कितनी थी, एफ ए, तो एफ ए का मॉड हो गया। तो लीजिए मॉड एफ एक्स की लिमिट क्या हो गई, मॉड एफ एस हो गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर मॉड एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। कोई आपको थ्योरी से कहे, ठीक है, तो कोई यहाँ प्रूविंग तो रहती नहीं है, मगर जान लेना ज़रूरी होता है ना। यू हैव टू नो एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट इनसाइड आउट ऑफ एवरी थ्योरम, एवरी स्टेटमेंट, एवरी कॉन्सेप्ट जो हम कहते रहते हैं, ठीक है। और यही एडवांस तो पर्टिकुलरली इसी पर बहुत काम आपसे लेती है। तो देखें, और हमने आपको एग्जांपल से दिखा दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारा कंटिन्यूस था, तो हुआ क्या, मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कंटिन्यूस था, साइन एक्स कंटिन्यूस था, मॉड साइन एक्स भी कंटिन्यूस था, ओके। और इसको हम बहुत अप्लाई करेंगे तमाम क्वेश्चंस में, आप इनको देखते ही समझ जाएंगे। अब जैसे देखें, अब यहीं हम एग्जांपल आपको कह दें, एक छोटा सा एग्जांपल ये कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू, हमने लिखा है मॉड, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड, हमने कहा 3 माइनस एक्स, और ये लीजिए 2 मॉड। बच्चे डर जाते हैं, कोई परेशान मत हो। देखो एक्स स्क्वायर ये तो पैराबोलिक शेप था, हर जगह कंटिन्यूस है, हमने कल कहा हुआ था, कल मीन्स लास्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस है, एक्स हर जगह कंटिन्यूस है, 3 हर जगह कांस्टेंट है, कंटिन्यूस है, तो दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूस हो गया। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो इसका मॉड कंटिन्यूस हो गया। अब ये कंटिन्यूस और मॉड ये कंटिन्यूस, तो दोनों का सम कंटिन्यूस हो गया। अब ये पूरा हमारा ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर। एवरीवेयर से मीनिंग क्या है, एट ऑल रियल नंबर्स, तो इनका भी मॉड क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल एक्स।
तो जब कोई डबल मॉड वगैरह लगाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यू हैव टू टेक अ पीक एट इट्स इनर पार्ट्स, इसकी इनर मेकिंग को देखा करें। तो ये किस तरह से बना है हमने आपको कह दिया। 3 - x स्ट्रेट लाइन हो गई, कंटिन्यूस है, उसका मॉड हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, दोनों का सम कंटिन्यूस, तो मॉड भी कंटिन्यूस हो गया। ओके, देखें हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर देखें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी चर्चा थोड़ी सी कंटिन्यूटी में कहते हैं आपको। अब जैसे हमने कहा कि f(x), ठीक है, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी, उसको हम भूल ना जाए इसलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, अब इसे हमने कहा डिफाइंड ओवर द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब हमने कहा कि कंटिन्यूटी हमको टेस्ट करें, बताएं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर, ये हमको टेस्टिंग करें। अब देखें आइए सॉल्यूशन में, अब जल्दी से काम कर रहे हैं भाई। आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड निकालोगे तो देखो डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं s टेंस टू 0, तो राइट हैंडेड के लिए 3 + h करोगे, 3 + h, तो ये तो 3 के राइट में हो गया, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 3। आइए लिमिट s टेंस टू 0, आपने कहा 3 - h, तो ये 3 से लेस हो गया थोड़ा, तो ये कितना आ गया 2। ये हमारी RHL है और ये हमारी LHL है, ठीक है, ये अलग अलग हो गई, तो इसका मीनिंग है ये कंटिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पर? 3 पर नहीं होगा। और देखें F3 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये कितना है 3, तो RHL तो इक्वल थी मगर ये नहीं थी, तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ओके, तो देयरफॉर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अब यहाँ से आपको हम एक अच्छा रिजल्ट और निकाल रहे हैं। अब हमने कह दिया कि हमको 3.1 पर दिखाओ। मान लो सपोज हमको कंटिन्यूटी शो करनी है x इक्वल टू 3.1 पर, तो आप देखें अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, बहुत समझ गए। 3.1 और प्लस h करोगे तो ये कितना आ गया 3, और देखें 3.1 माइनस h करोगे तो हम कह चुके हैं कि h किसी के नेचर को चेंज नहीं करेगा। ये तो ये इतना छोटा है, 0.1 से भी छोटा है, तब भी ये नंबर 3 के राइट में रह गई, तो ये क्या आ गए 3। तो देखो 3.1 पर इसकी कंटिन्यूटी हो गई। ओके, तो देखें ये इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3.1। अब एक बात कह दें, जब ऐसा लिखा हुआ है तो एक्चुअली इंटीग्रल वैल्यू जो x की हैं वहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, मगर दूसरी वैल्यूज़ पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। गेट माई पॉइंट? जो हम कह रहे हैं, हमने कहा ये डिफ़ाइन किया गया है, तो एक रिजल्ट आपका क्या निकल गया कि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये हमारा एक्चुअली, ठीक है, तो देखो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि x हमारा बिलोंग करता है, इसे बिलोंग करता है, ठीक है ना, यानी हर एक इंटीजर के लेफ़्ट और राइट में हमको मूवमेंट अलाउ किया गया है, चलना अलाउ किया गया है, ठीक है। इज़ नॉट कंटिन्यूस, और ये सब फैक्ट्स हमेशा मेमोराइज करके हैबिट में आपकी आ जाए, मेमोराइजेशन नहीं, हैबिट में आ जाए आपकी। इज़ नॉट कंटिन्यूस एट द इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x, है ना। इट इज़ कंटिन्यूस एट अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पर ये कंटिन्यूस है। ये एक फैक्ट हमारे पास में आ गया। ओके, और देखें, और वैसे भी इसका ग्राफ आप बना चुके हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और सभी लोग इसका ग्राफ जानते हैं। तो f(x) इक्वल टू आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x
तो इसके ग्राफ में हमने कहा ठीक है, ये 0 0 से आप 1 आए तो देखो ये लाइन 0 से, अब देखो यहाँ पर ये 1 पर ये चले गए, अब 1 से दरअसल 2, तो 2 पर 1 नहीं रहेंगे, अब 2 पर 2 हो गए, ठीक है, ऐसे ही चलेगी, ठीक, इस तरह से आप देखो ये 0 था, ठीक है, 0 हमने लिख दिया था पहले ही, ठीक है, तो ये देखें ग्राफ आपका ही चल, तो ये गैप ये 1 पर जंप कर गया, 2 पर जंप कर, इंटीग्रल वैल्यूज़ पर जंप कर जा रहा है, ब्रेक आ गया, ओके। अब देखें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, fx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, इसी को लोग कर्ली x कह देंगे ये, ओके। अब इसे अभी हम सिखा चुके हैं कि x हमारा हर जगह कंटिन्यूअस है इंक्लूडिंग द इंटीग्रल वैल्यूज़, मगर ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पर नहीं है, तो एक है और एक नहीं है तो सम और डिफरेंस नहीं हो सकता है, तो यहीं से बात क्लियर हो गई आपको, ओके। देख लो, एक है और एक नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा कि इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x की इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ये नहीं है। आप कैसे कहें ये है और ये नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस नहीं होगा। और 3.1 पर ये भी है, ओके, और ये भी है, हमने अभी सिखाया आपको कि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ के अलावा दूसरी जगहों पर है, तो 3.1 पर आपने चेक कर लिया, तो ये था, और ये भी है, ये तो हर जगह है, तो दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा। तो दूसरी, इसीलिए हमने इंटीग्रल वैल्यू लिखा। इनका ग्राफ जैसे आपने सीखा भी होगा, 0 से चले तो देखो ये 1, तो 0 से जा रहे हैं तो ये चले, अब यहाँ 1 पर जैसे ही होंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 0, तो फिर यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 1। अब फिर देखें चले, ये जा रहे हैं जैसे ही, तो 1.1 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.1, तो ये देखो 1.1 पर 0.1, 1.2 पर 0.2, और ये 1.9, तो 1.9 पर क्या हो गया 0.9, और जैसे ये 2 आए, देखो 2 आए तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे 0, तो ये देखो ये ग्राफ आपका जा रहा है। और यहाँ से ऐसे ही आए तो देखो ये 3 पर, जैसे ये 3 पर आए तो ये देखें ये 3 नहीं, यहाँ पर ब्लैंक होल हम कर रहे हैं, ब्लैंक है, ठीक है, तो ये यहाँ से देखो ये गैप आ गया, ब्रेक आ गया, और ऐसे भी समझ सकते हैं आप। देखें, अब आपको हमने कह दिया, सपोज़ करें कि इस तरह का फंक्शन, तो देखो कैसे आप इनके नेचर को तुरंत समझ सकते हैं। हमने कह दिया f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस मॉड x, दोनों हैं, और ये हमने कहा कि x बिलोंग करता है, अब देख करके ही देखो ये करें, ओके। मॉड x तो हर जगह कंटिन्यूअस है इंक्लूडिंग द इंटीग्रल वैल्यूज़, और ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पर नहीं है, तो एक है और एक नहीं है, तो आप साफ कह सकते हैं इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटीग्रल वैल्यूज़, दूसरी वैल्यूज़ पर है, एट द इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। दूसरी पर देखो एक है और एक नहीं है, ये तो हर जगह था, ग्राफ देख चुके हो, इसको देख चुके हो, इंटीग्रल पर नहीं, लेकिन कोई कहे 2.2, तो 2.2 पर ये है, ये भी है, तो हो जाएगा वो। देखें, अब थोड़ा इंटरवल की एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने कहा यहाँ पर आपको कि जैसे fx, ये तो हम होल सेट ऑफ रियल नंबर्स में कह रहे थे, पहले एक छोटे से एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीरियर है हमारा, और हमने डिफाइन कर दिया ये 1 2, हमने कह दिया ये 5। अब यहाँ देखें इतना ही कहा है, तो एंड पॉइंट्स पर टेस्टिंग करनी है, 1 और 5 पर भी, और बीच में देखो अब इसकी वैल्यूज़, जब ये x कभी आएगा हमारा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो देखो 2 के लेफ़्ट में भी ये डिफाइंड है, राइट में भी है, 3 के लेफ़्ट में भी है, राइट में भी है, 4 के लेफ़्ट में है, राइट में है, मगर 5 के राइट में नहीं है। तो 5 पर केवल लेफ़्ट हैंडेड लिमिट देखेंगे, और 1 पर केवल राइट हैंडेड देखेंगे, और 2 3 4 पर तो ये क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस h की लिमिट क्या हो जाएगी 1, और 2 प्लस h की क्या हो जाएगी 2, लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट,
अपने आप वो कंटिन्यूस नहीं रह गया, समझ गए। यानी जब प्लॉट करोगे ग्राफ को तो ये हमारा 1 से चलेगा, तो 1 जो आप पहली पॉइंट जो हमारा लेंगे, मान लो हमने कहा भी जैसे सपोज करो ये 1, तो 1 पर ये क्या हो गया 1। अब 1 से 2 देखो चलेंगे तो ये मान लो 2 है, तो 2 पर आप 1 नहीं रहना है, 2 पर फिर 2 हो गए, इस तरह से। ओके, और हमने 2, 3 और आप 4 के लेफ़्ट राइट दोनों में डिफाइंड है, तो दोनों में देखना पड़ेगा। अब देखिए हमने अच्छा बना दिया है, तो अब 3 कह दिया, ये हमने 4 कह दिया, आगे हमने 5 कह दिया, ठीक है। तो देखें अब 3 पर जब आप आओगे तो यहाँ पर देखें ये 2 हो गए थे, 2 पर 2, 3 पर ये 3 आ गए, और यहाँ से चलें आप ये देखो 4 पर, ओके, तो 4 पर 4 हो जाएंगे, जबकि ये 3 चल रहा है, देखो ये हमारा 3 चल रहा है, ठीक है। अब 4 पर देखें ये 4 चले हैं, और 5 के पहले तक आप दरअसल ये आ गए, मगर 5 पर क्या हो जा रहे हैं, 5 देखो 5 ये पॉइंट हमारा जो आया हुआ है 5 के लेफ्ट पर आप 4 हैं, गेट माई पॉइंट। 5 के लेफ्ट पर 4 चल रहा है, ये 1 था, 2 था, 3 था, ये 4 था, और जैसे ही 5 ये छिटक गया, देख लो। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए ग्राफ। ये पॉइंट हमारा जो इस पार्ट आप देख रहे हैं कि 5 पर ये जंप कर गया, सडन जंप आ गया, यानी 5 पर क्या है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और देखो 1 पर ये नहीं है, क्योंकि 1 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं, तो जब डिफाइंड ही नहीं तो बेनिफिट ऑफ डाउट। अब जैसे कोई आर्ट्स का लड़का इंटरमीडिएट का है और आपसे कह रहा है कि अगर हम आईटी देते तो हो गए होते, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आर्ट्स का है। तो 1 के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, तो देखो हमने कहा कि भाई उसको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। हम केवल टेस्टिंग की इजाज़त हमको कहाँ पर है, परमिशन कहाँ पर है, 1 पर है, ओके। तो हमने कहा ये हमारे पास में 1 की टेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर देखो, तो ये 2, 3, 4 पर तो ये नहीं है, ओके। अब हमने कहा सीधे कह दिया इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, 3, 4 पर नहीं है। अब 1 पर देखते हैं, तो 1 पर RHL, अब 1 पर RHL देखो तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और आप समझ गए। आप देखो आपको एग्ज़ाम देना है, हमारी तरह से पढ़ाना तो है नहीं, तो आप क्या करो 1 + h, तो 1 + h ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, f1 क्या हो गया 1, कंटिन्यूस हो गया, ओके। यहीं से तो आप लिमिट 1 + h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है f1 लगा दो, देख लो, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो देयरफॉर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1। और जबकि हमने पूरा जब होल सेट ऑफ रियल नंबर्स में कहा था तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पर वो नहीं थे, मगर यहाँ 1 के लेफ्ट में नहीं डिफाइन किया गया है, इसलिए आप इसको कर दें, ठीक है ना। और देखें, और हमने कहा LHL, ये LHL कहाँ पर, ये 5 पर, तो f5 - h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 - h, 5 से लेस हो गए तो 4 हो गए। अब 4 हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 5, दैट इज़ f5, ये हमारा f5 नहीं है, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ओके। ये बात आपने देखा, 5 पर हमको लेफ्ट हैंडेड देखनी थी और f5 की वैल्यू 5 थी, जबकि लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या थी 4 थी। तो अब कोई कहे कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, तो 2, 3, 4 एंड 5, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हो गए, है कि नहीं। देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इन, और ये इंटरवल आपसे कहा गया 1 to 5 पर हमारे पास में इतने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हो गए, ऑलराइट। अब देखें, और आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चेंज कब होती है, जब x को कोई होल नंबर मिलती है, ओके। जब x को कोई होल नंबर मिलेगी तब हम कहेंगे कि अब होल नंबर 3 आ गई, तो 3 के लेफ्ट में 3 - h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रह जाएगा। 3 + h तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2
डिफरेंट हो गई 3 से, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, तो कंटिन्यूटी का सीन रही ना गया, गैप हो जाएगा वो, तो जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ था वो एक जंप आ जाएगा। अब देखो आइए एक ये आपको छोटा सा सम कर देते हैं और कॉन्सेप्चुअल वन है, ठीक है, और फिर अगले लेक्चर में तमाम सारी बातें, थोड़े से बचे हुए कॉन्सेप्ट्स और इसके साथ साथ PYQs जो एडवांस में जो हार्डर थोड़ा पूछे गए हैं या मेंस में, उनको टेकअप करेंगे। अब यहाँ हमने कह दिया आपसे कि fx इक्वल टू, सपोज करें हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हमने डिफाइन किया 1 लेस दैन आर इक्वल टू एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 3, ये है ओके। अब हमने कहा द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इस, ये कितने पॉइंट्स हैं, ये आंसर आपको करना है कि इस इंटरवल पर इस फंक्शन के कितने हैं। और जैसा कि जानते हैं ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए है तो 1, तो पहली बात तो हम 1 पर चेक करें, तो अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन पे आइए, तो हमने कहा पहला काम x इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 पर केवल हमको RHL देखना है, तो आइए, तो 1 प्लस h होल स्क्वायर, तो देखो क्या लिखोगे, अब डायरेक्ट लिखना है 1 प्लस h होल स्क्वायर, ओके। तब ये 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, तो यानी ये लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, ये लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कितने के इक्वल है, f1 के, 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 2, तो ये हमारा ओके, ये x इक्वल टू 1 पर ये हमारा ठीक हो गया, ये कंटिन्यूस है ना। टिक करने का मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि ये कंटिन्यूस आ गया, ओके। पहले हम इनको ठीक कर लें जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, इसके बाद में हम औरों को देखेंगे। आइए x इक्वल टू हमने कह दिया 3, तो वहाँ LHL केवल आपको देखना है, ओके। अब LHL देखेंगे तो देखें क्या है, 1 प्लस ये क्या आ गया 3 माइनस h होल स्क्वायर। आप देखें क्या है, अगर 3 होता तो 9 हो जाता, तो अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 से कम होगा, ओके। ये क्या होगा, 9 से कम होगा। अब 1 और लगाओगे तो 10 से कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। यहीं से आपसे कह दिया, अंडरस्टैंड माई लॉजिक। ये 3 से कम है तो स्क्वायर 9 से कम हो जाएगा। ये मामूली बहुत ज़रा सा 0.0001 करो, तो मान लो ये 8.999 वगैरह है। अब इसमें 1 ऐड कर दिया तो 9.999 एटसेट्रा आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो क्या आ गया 1। और जब ये निकालोगे इज़ नॉट इक्वल टू 10 इक्वल टू f3 के, ये इक्वल नहीं है, देख लो, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूस हो, ओके। तो ये x इक्वल टू 3 हमारा बेकार हो गया, तो यहाँ हमने कहा कि नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। हम समझते हैं, हमारी बात ये समझ गए। अब इन बिटवीन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे ही कोई होल नंबर मिलेगी, ओके, वहीं पर वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर अब आगे जो मिलेंगे उनके लेफ़्ट और राइट में लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि फंक्शन लेफ़्ट में भी डिफाइंड होगा, राइट में भी डिफाइंड होगा। मगर बिगिनिंग पर ऐसा नहीं था, तो इसके लिए राइट देखा वो मैच कर गई तो हो गया कंटिन्यूस, इसके लिए लेफ़्ट देखा वो नहीं हुई तो नहीं हुआ, ओके। तो एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास में ये आ गया, एक 3 आ गया। अब औरों को देखें, आपको हम कर दे रहे हैं। अब आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे अब चलिए आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, ये है 2, कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर, ये क्या है 2, और x इक्वल टू 1 पर ये हो गया था हमारा, ओके। यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो गया था, इसको समझ लिया था आपने, हमने अभी ये सिखा भी दिया। अब 2 के बाद में चेंज कहाँ पर आएगा, जब 3, तो अब 1 1 इनको आप अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है तो बढ़ाते जाओ। देखो 1 पर 2 था, 3 पर 10 हो गया तो बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ाते जाओ। घटेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो 1 1 डिक्रीज करेंगे, बस दैट्स ऑल। अब आगे क्या हो गया 3, इसका मीनिंग क्या आ गया, x इक्वल टू, ये करोगे 2 तो ये कितना आ गया √2। अब ये √2 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि √2 के लेफ़्ट और राइट में ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंज हो जाएंगे।
अब देखो मान लो √2 हमने यहाँ पर कहा, ओके, तो आप जानते हैं √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो एक सेकेंड फिर कह देते हैं, जबकि हम बहुत कह चुके। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 3। अब आप देखो f, और हमने कह दिया ये √2 माइनस h कहोगे, तो ये हमारे पास में ठीक है, इसको हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस अब √2 माइनस h होल स्क्वायर। ये अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू आप समझ गए, 2 से कम, मान लो 1.9, तो ये कितनी हो गई 2.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2, ओके। और अब देखें राइट में आप करोगे f √2 प्लस h कर दो, प्लस h कर दें तो देखें यहाँ पर प्लस h हो जाओगे, तो ये वैल्यू 2 से थोड़ा ज़्यादा हो गई, ओके। मान लो 2.1 आ गई, अब 1 लगाओ तो 3.1 आ गई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3। अब ये देख रहे हैं 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो हमारा √2 पर कंटिन्यूस नहीं है। अब बार बार नहीं कहेंगे भाई, अगर बहुत रिपीट करेंगे देन यू मे फॉरगेट, इट मे स्लिप अवे आउट ऑफ योर माइंड, ओके। तो देखें एक बार फिर से √2 माइनस h करो, तो इसका स्क्वायर अब 2 से कम हो गया, मान लो 1.9, तो ये क्या हो गया 2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 2। अब इनका करें तो ये स्क्वायर प्लस लगाओ, तो √2 प्लस h, तो ये 2 से ज़्यादा हो गया, मान लो 2.1 है, तो 2.1 प्लस 1 3.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 3। लिमिट्स चेंज हो गई, तो ये नहीं आया। तो आप एक एक ऐसे ही चेंज करते जाओ, ठीक है। और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ आप काउंट कर सकते हैं वेरी वेल। अब देखो आइए, हमने कहा कि ये 1 प्लस, हमने यहाँ आपसे कहा कि ये 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4 इम्प्लाइड। अब माइनस मत लेना क्योंकि लेफ्ट में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 पर भी ये नहीं होगा, ओके। जब अब वो 3 के पहले सभी ऐसे ही निकाल देने हैं, 1 प्लस x स्क्वायर 5, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 पर भी नहीं होगा। और आप चेक कर सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू ये क्या है √5, √5 2.23 होता है, यहाँ पर भी नहीं, अभी हम 3 नहीं पहुँचे। 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 7 इम्प्लाइज x इक्वल टू, ओके, ये x इक्वल टू हमने कह दिया √x, तो यहाँ पर भी ये नहीं हो पाएगा, ओके। 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू √7, तो ये भी नहीं, क्योंकि √7 माइनस h करोगे तो इसका स्क्वायर 7 से कम हो गया, 6.9 प्लस 1 तो 7.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 7, प्लस h करोगे तो स्क्वायर रूट 7 से ज़्यादा हो गया, 7 प्लस 1 या 7.1 फिर 8.1, तो 8 हो जाएगा। अब बहुत कह चुके हैं आपसे। आगे हमने कहा 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज x इक्वल टू √8, ओके। ये भी हमारे पास में आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, आप देख रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या थी 3। अब 3 पर हमको चेक करना था, तो 3 पर केवल हमने चेक किया था लेफ़्ट हैंडेड को, कर चुके हम, ओके। तो लेफ़्ट हैंडेड जब किया था तो 3 माइनस h, तो इसका स्क्वायर 9 से कम हो गया, तो ये क्या हो गया था, हमने अभी भी सिखाया, 9 से कम मान लो 8.9, 9.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9, मगर जब 3 करोगे तो 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, तो f3 के इक्वल नहीं हो पाई थी हमारी लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ऑलराइट। तो ये 3 पर भी हम देख चुके हैं, आपको दिखा चुके थे। 1 पर राइट हैंडेड देखना था, 3 पर लेफ्ट हैंडेड, तो 3 पर डिसकंटिन्यूटी निकली थी, 1 पर कंटिन्यूटी निकली थी, तो 1 तो ठीक था। अब देख लो हमारे पास कितने पॉइंट्स, ये सब डिसकंटिन्यूअस आ गए, ये सभी क्या हैं, ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, कंटिन्यूटीज़ हैं ये सब, ओके। और ये पॉइंट्स हम समझते हैं, गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ आ गए, ये आपके आंसर आ गए।
हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इंटरवल पर कैसे हम चेक करते हैं ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी डालते रहें। और अभी एक वीडियो इस पर और बनाएंगे जिसमें PYQs को लेंगे और साथ में काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।